अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे और यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, गुड लाइफ। लाइफ गुड होती है बच्चे, बस हमें इसको एंजॉय करना आना चाहिए। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह अपनी अल्लाह के फजल व करम से हम अपनी बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो ज़रा हम देख लें, बायोलॉजी को शुरू करने से पहले न्यू बुक है बेटे, और इसके हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर्स के नाम, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग पूरी बुक पढ़ लेते हैं बट हमें चैप्टर्स के नाम नहीं पता होते। हमें ये पता होता है कि फ़लान टॉपिक फ़लान चैप्टर में है, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसका नाम क्या है। तो आज पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहले सबसे पहले हम अपने चैप्टर्स के नाम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही होगा इसमें, होप सो कुछ और भी हो। ठीक है, चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 3 होगा हमारा द सेल। चैप्टर 4 होगा सेल साइकिल, और चैप्टर 5 होगा टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। एंड उसके बाद चैप्टर 6 होगा बच्चे के बायोमोलिक्यूल्स। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, एंड चैप्टर 7 होगा एंजाइम्स। चैप्टर 8 बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी, एंड चैप्टर 10 होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड चैप्टर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हम अपना इंशाल्लाह से अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें ना हमें बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि इसकी ब्रांचेस क्या है, आगे हम अगर इसमें जाना चाहते हैं तो हम किन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, हमारा करियर क्या होगा, कुरान पाक में क्या क्या है, इंसान की क्रिएशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बहुत कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी गाइड करूँगी कि कहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ पे हमारा शॉर्ट बन रहा है, कहाँ पे हमारा MCQs बन रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। हैरान हुए कभी आप लोग ये जान के कि भाई ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, या हम वैसे ही क्यों बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं। तो ये सब कुछ। ठीक है, और साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। जो साइंस है ना यार, इन चीज़ों को हल करना है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का नाम है, इन सारी पहेलियों को। ठीक है, साइंस इसी को कहते हैं। हम कभी कोई हम चीज़ खरीदें या कभी हम कोई बात करें तो कहते हैं यार लॉजिक दो, यार इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न बताओ, तो दैट्स द साइंस। ठीक है, इट्स सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन। ये सिस्टमेटिक वे है, बड़ा अच्छा वे है कि जिसमें हम कुदरती दुनिया हम हर चीज़ को पढ़ सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, भाई वो ऐसा है, हो क्यों रहा है। ठीक है, देन हम उस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट सब ऐसे ही करते हैं। To make it easier to learn, science is divided into different branches like biology, physics, chemistry and the mathematics. अब आपको पता है हम बच्चे हैं, हमसे तो सब प्यार करते हैं, साइंटिस्ट को भी हम पे बहुत रहम आया, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। वो कहते हैं अगर हम बच्चों को ये दे देते हैं या सिलेबस में ये शामिल कर देते हैं एक ही सब्जेक्ट साइंस के नाम से या बायोलॉजी के नाम से, तो बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि एक जगह वो इंसान को पढ़ेंगे तो दूसरी जगह वो उसी सब्जेक्ट में मशीनरी को पढ़ेंगे। तो इसी वजह से ना उन्होंने ना ब्रांचेस बना दी कि अब बच्चों को पता होगा कि फिज़िक्स में क्या है, केम में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, एंड बायोलॉजी में क्या। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट्स द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। हम अब इस चैप्टर में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, फैसिनेटिंग वर्ल्ड, हैरान कुन दुनिया में जाएंगे, गोता लगाएंगे, डाइव होता है गोता खाना। ठीक है, फैसिनेटिंग, हैरान कुन। ठीक है, और इन दिस ऑफ बायोलॉजी दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी है ना जो वो लिविंग थिंग्स की स्टडी है। बायोलॉजी ना सिर्फ इंसानों की स्टडी है बल्कि ये कीड़े मकोड़ों से लेके चिरिंद परिंद तक की ये स्टडी को ना हम बायोलॉजी कहते हैं। वो विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम ये भी देखेंगे कि जो साइंटिस्ट है वो कैसे बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है कि ना कभी कोई सवाल ऐसा कि जो हम कहें कि भाई हाँ इस पर सोचना ज़रूरी है, इंसानी जिस्म के लिहाज से हो गया, कोई किसी भी तरह का सवाल जो हमारे दिमाग को कहे कि भाई इसका आंसर लो। ठीक है, ख़ासकर मुझे लगता है लिविंग थिंग्स का जो सवाल है
ठीक है, वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और इस पैराग्राफ में से बच्चे कोई आपका शॉर्ट नहीं है और कोई आपका लॉन्ग, ठीक है। इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ओके। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बड़ा है आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। तो अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको कोई आउटपुट भी मिले, जहाँ पे आपको हो कि भाई यहाँ से ही आना है, ठीक है। हम वहीं से करते हैं। अच्छा, अब अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। जो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, मैंने कहा ना ये ज़िंदगी की साइंस है, ठीक है ना, ओके। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बायोज लाइफ एंड लॉजोस स्टडी। जो बायोलॉजी है ना, आपको पता है वो ज़िंदगी की साइंस है, ठीक है। और जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ना, ये 2 लफ्ज़ों का मजमू है, ठीक है। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजोस स्टडी, और ये 2 ग्रीक वर्ड है, मतलब 2 यूनानी अल्फाज है, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स स्ट्रक्चर्स, ये हमें साख्तों के बारे में बताता है। ये सब्जेक्ट मतलब लाइक फंक्शंस, कामों के एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमें ये बताता है कि बैक्टीरिया के इंसान के साथ क्या ताल्लुक़ है, किसी जानवर का इंसान के साथ क्या ताल्लुक़ है, इंसान का बैक्टीरिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हमें ये सब कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पता चलता है, ठीक है। Understanding biology helps us to address issues related to health, food and the environment. बायोलॉजी को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें ना, तो हमें समझ आ जाएगा what type of health we should be, okay, and what type of food we should eat, which kind of environment in we should live, ठीक है। हमें ये सारी बातें पता चलती है। हम कहते हैं ना यार हाइजीन का ख्याल रखा करें। ये हाइजीन का ख्याल क्यों? क्योंकि अब हमें पता है, हमने बायोलॉजी को अंडरस्टैंड किया हुआ है कि हाइजीन का ख्याल होता है क्लीनलीनेस, और ये क्लीनलीनेस हमें कहाँ से पता चली है? बायोलॉजी पढ़ने से, ठीक है। बायोलॉजी ऑफर्स ऑब्वियसली अगर हम अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारी ही अटैक करेंगे हम पर। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम्स ऑफ आवर प्लेनेट। जो बायोलॉजी है ना, वो हमें ये जो बायोलॉजी का सफ़र है ये हमें ऑफ़र करता है डिस्कवरी, मतलब छोटे से बैक्टीरिया की ज़िंदगी से लेके ना हमें एक डायनासोर की ज़िंदगी तक का पढ़ने का ना अपॉर्चुनिटी देता है ये सफ़र, बायोलॉजी का सफ़र, उनके मुख्तलिफ़ चीज़ें दरियाफ्त करने का, ठीक है। ये हमें मतलब हमारी हेल्प आउट करता है, ठीक है। आगे इसमें से आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में से बेटा आपके आ सकता है एक एमसीक्यूज बायोज और एंडोलॉजोज, और ये भी लाइन भी एमसीक्यूज बन सकती है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इट एक्सप्लोर्स, मतलब लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं ना कि बायोलॉजी के डिफाइन लिखे, तो हम बायोलॉजी से लेके हम लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स तक। आगे वो नॉर्मल जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग करना ये वो, और बाकी ये एंड वाली लाइन भी आप शामिल कर सकते हैं, बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग, मतलब लाइक आप बता सकते हो कि, और कोशिश करेंगे बच्चे आप लोग ना वर्डिंग बुक वाली ही यूज़ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मतलब ना चेकर के लिए कोई मुश्किल हो, ना आप लोगों की कोई मेहनत का कोई मतलब हो कि मतलब लाइक आप लोगों को ये ना हो ना कि भाई हमारे नंबर क्यों कटे हैं ये वो, ठीक है। और मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ओके। अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी है ना, ये बहुत खुला फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है, जो कि हैरानकुन डाइवर्सिटी है, मतलब हैरानकुन वेरिएशन है। डाइवर्सिटी कहते हैं वेरिएशन, डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ होना। अब हम बहन भाई हमने एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं, तो हम डाइवर्स हैं, हमें डाइवर्सिटी पाई जा रही, ठीक है। तो जो बायोलॉजी है ना, ये इतना वसी फील्ड है, इतना वसी शोबा है कि मतलब इसमें ना हम हैरानकुन मतलब लाइक हैरानकुन इकसाम, हैरानकुन इसमें वेरिएशंस पाई जाती है ज़िंदगी में ज़मीन पर, ठीक है। और ये हमें बताता है कि मतलब जो एक्सप्लोर करता है बायोलॉजी, एक ऐसा वसी शोबा है जो हमें बताता है हैरानकुन वेरिएशन, हैरानकुन डाइवर्सिटी जो कि ज़िंदगी में होती है ऑन अर्थ ज़मीन पर। अब यहाँ पे ज़िंदगी से मुराद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इस सारी पे ज़ाहिरा मतलब एक छोटी सी चीज़ से लेकर मतलब छोटे से बैक्टीरिया से लेकर चिरिंद परिंद तक
किसी मतलब पढ़ना या उन वेरिएशंस को देखना, तो ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, पेचीदगी वाला काम, ठीक है। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लाइक हमारे बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, तो इसीलिए उन्होंने ना 3 मेन फील्ड बना दिए, ज़ूलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे की पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई बच्चा भूल जाता है कि भाई ज़ूलॉजी क्या था, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन ज़ूलॉजी, ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने की। जू किसको कहते हैं? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किनका होता है? जानवर का होता है। तो दैट्स मीन कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की, ये वो मेन फील्ड है बायोलॉजी का जिसमें हम एनिमल्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स को नहीं पढ़ेंगे, ना ही बर्ड्स को पढ़ेंगे, मतलब लाइक हम एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम इंसेक्ट्स भी पढ़ेंगे, मतलब लाइक इसमें हम एनिमल्स को ही पढ़ेंगे, हम ह्यूमन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। स्टडी है एनिमल्स के, उनके साख्त के मतलब ऊपर, उनके कामों के ऊपर, उनके रवैयों के ऊपर, एंड डाइवर्सिटी, उनकी वेरिएशन, उनमें जो मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी मुख्तलिफ नस्लें जो भी है, ठीक है, इन सब की स्टडी, मतलब हर चीज़ एनिमल की स्टडी करना ना ज़ूलॉजी में होता है। देन बॉटनी। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब कंफ्यूज हो सकते हैं कि बॉटनी क्या है, मतलब लाइक हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है बच्चों से। तो आप लोगों ने याद रखना है, पंजाबी में ना हम ना जो पौधा होता है ना उसको कहते हैं बूटा, जब वो छोटा होता है, ठीक है। वैसे तो इसकी सेफ प्रोनाउंसिएशन है बॉटनी, लेकिन अगर आप लोगों ने एज अ की पॉइंट याद करना है तो आप लोग करें बूटा, बूटा नहीं, ठीक है। मतलब लाइक की पॉइंट था कि आप लोगों के जहन में आ जाए बूटा है, तो बूटा क्या होता है, किसका होता है? प्लांट का होता है। तो मतलब ये वो ब्रांच है, ये वो फील्ड है जिसमें हम प्लांट को स्टडी करेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। ये वो मतलब है स्टडी है प्लांट्स की, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, उनकी साख्त को पर मुश्तमिल है, ठीक है। ग्रोथ, उनके बढ़ने के प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, उनका जो मतलब आगे नस्ल बढ़ाने का प्रोसेस है, एंड द इंट्रैक्शंस विद द एनवायरनमेंट, और उनका मतलब लाइक अपने इन्वायरमेंट से जो भी मतलब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे पौधे। अब ज़ाहिर है उनका सबसे बड़ा इंटरेक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ख़ुद वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे, ठीक है ना। ये सब कुछ हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, लाइक हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे जैसे हम हाई क्लासेस में जाते हैं ना, तो हम उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ एक बात बताई जाती है, मतलब लाइक एक सेंटेंस बताया जाता है छोटे लेवल्स पे, लेकिन जब हम बड़े लेवल्स पे जाते हैं ना, तो हम लोग उस चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस है, हम कह देते हैं कि फोटोसिंथेसिस है, लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, आप लोग देखेंगे कि मतलब लाइक इसमें रिएक्शंस होते हैं, इसमें बड़ा कुछ होता है। इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मतलब एवरी होता है, और ये आपको ना मतलब लाइक पता चल जाए, ठीक है। और बाकी हम आगे कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड और stay curious, stay inspired.